मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का उपवाचक पाठ बाल रामायण, ये बाल रामायण के बारे में अपन जानकारी लेंगे। अब वहाँ के राजा राम बोल के इन्हों मान के वहाँ की जिम्मेदारी निभाने लगे। वे स्वयं नंदीग्राम में निवासी करने लगे। इन्हों खुद नंदीग्राम में रहने लगे। ये था अयोध्या खंड। अब अपन अरण्य खंड, अरण्य यानी जंगल, जंगल का हिस्सा देखेंगे। राम चित्रकूट में रहे। राम यहाँ पे चित्रकूट में थे। उन्होंने वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने भी चित्रकूट में रह के वहाँ के लोगों के लिए अच्छे काम करने लगे। वे ऋषियों मुनियों के आम लोगों से मिलते रहे। वे ऋषियों से और मुनियों से सबसे मिलते रहे। उनकी समस्याएं व सुझाव सुनाते, उनकी समस्याएं जो है उसके लिए मशवरा देते गए, उनके लिए कार्य करते, उनके लिए भी कुछ काम करते थे। उनकी ख्याति और फैलने लगी। उनका नाम और रोशन होने लगा और फैलता गया। चित्रकूट में रहते हुए उन्होंने सामान्य लोगों, वनों में रहने वाले पिछड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। चित्रकूट में रहते हुए उन्होंने वहाँ के आम आदमियों से और जंगलों में रहने वालों से, पिछड़े लोगों से मिलने का एक मौका भी मिला। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया। थोड़े दिनों के बाद राम चित्रकूट से चले गए। वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वे आखिरी में अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की, यानी अत्रि राम के लिए सब इंतज़ाम किए, स्तुति की। उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म के मर्म समझाए। उनकी पत्नी अनुसुईया सीता को क्या है, पति के साथ किस तरीके से रहना, उसका धर्म किस तरीके से निभाना, यह सब उनको समझाए गए। राम आगे बढ़े। राम और आगे बढ़े। मार्ग में शरभंग मुनि ने भेंट की और रास्ते में शरभंग मुनि है, उनसे मिले। शरभंग मुनि तो जैसे राम के दर्शन के लिए ही जीवित थे। ये जो शरभंग मुनि है वो सिर्फ राम के दर्शन के लिए उन्होंने जिंदा थे। उन्होंने राम के दर्शन कर योगाग्नि में प्रवेश किया। इन्होंने राम के दर्शन करने के बाद योगाग्नि में दाखिला किए। राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। राम को क्या है, हर एक रास्ते में हड्डियों के टुकड़े, हड्डियों के ढेर दिखते गए। मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने अनेकों मुनियों को खा डाला है। मुनिया, वहाँ के मुनिया क्या बताए, थोड़े राक्षस कई मुनियों के खा डाले, उनके हड्डियाँ हैं ये उन्हें मुनियों के हड्डियाँ हैं। ये सब हड्डियाँ उन मुनियों के हैं। राम बड़े दुखी हुए। राम बहुत बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा ये लोग यहाँ इतने पीड़ित थे और मैं अयोध्या के राजमहल में बैठा था। यहाँ के लोग इतने परेशान थे और मैं अयोध्या में राजमहल में बैठा हुआ था। उन्होंने राक्षसों से संघर्ष करने का निर्णय लिया। अब राम क्या है, राक्षसों से लड़ने के लिए सोच लिए। राम और आगे बढ़े। राम और थोड़ी दूर आगे बढ़े। पद में सुतिरक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से स्थिति जानी और आगे जाने के बाद सुतिक्षण और अगस्त्य, ये दो ऋषियों से भी इन्होंने वहाँ की जानकारी ली। उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। उन्होंने क्या है, बहुत गहरे जंगल में गए। यहाँ वे जटायु से मिले। ये जंगल में उन्होंने जटायु से मिले। राम वहीं पंचवटी में निवास करने लगे। राम वहाँ पर पंचवटी में रहने लगे क्योंकि यह क्षेत्र राक्षसों से अधिक पीड़ित था। जो ये पंचवटी है, यह राक्षसों से परेशान थे वहाँ के लोग, इसलिए वहाँ पर रहने लगे। पंचवटी में आम लोगों से मिलजुल कर उनके विकास से कार्य करने लगे। ये पंचवटी में रह के आम लोगों से मिल के उसको डेवलप करने का काम करते रहें। उन्होंने राक्षसों के अत्याचार के विरुद्ध करने के लिए प्रेरित करने लगे।
उन लोग क्या है, राक्षसों से, उन लोगों के अत्याचार से विरोध यानी लड़ने के लिए, उन लोगों से टकराने के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने युद्ध विद्या भी सीखने लगे और उन लोग, वहाँ के आम लोग लड़ाई भी सीखने लगे, किस तरीके से लड़ना। लक्ष्मण व सीता भी उनके सामाजिक कार्यों में साथ देते हैं और लक्ष्मण और सीता उन लोग भी इन लोगों के साथ देते गए। सीता महिलाओं के विकास के कार्य संभालती थी। सीता क्या है, औरतों के, वहाँ के महिलाओं के कार्य संभालते थे। इन सभी बातों से राक्षस बहुत क्रोधित होते हैं। ये सब सुन के वहाँ के राक्षस जो थे वो बहुत गुस्से में आते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम को देखें, उसने उनसे प्रयाण निवेदन किया। राम ने कहा, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है। और इन्हें राम से बोले, मुझसे शादी कर लो। तो राम उसके उत्तर दिया, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है, तुम्हें मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसके पास जाओ, वो अकेला है, वो तो अकेला है। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो इस समय मेरे भैया के दास हूँ। वहाँ पे लक्ष्मण क्या बोले, मैं मेरे भैया का दास हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने सोचा कि दोनों सीता के कारण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये शूर्पणखा क्या सोचे, सीता की वजह से ये दो जने मुझे स्वीकार नहीं कहे। वो अत्यंत क्रोधित हुई, वो बहुत गुस्से में आई, सीता को मारने उनकी ओर दौड़ी। सीता को मार देने के लिए उसके पास गए। लक्ष्मण ने उसे रोका। वहाँ पे लक्ष्मण उसे रोक दिया। उन्होंने इस कार्य के लिए दंडित करने के उसकी नाक काट दी। यह सीता से लड़ने की वजह से उसे एक दंड देना, एक पनिशमेंट देना बोल के उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा घर और दूषण के पास गई। उन्होंने शूर्पणखा क्या घर गई और उसके दूषण के पास गई। ये घटना बताई, ये जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे बताई। वो बड़े क्रोधित हुए, वो बहुत गुस्से में आए, सेना के साथ लड़ने आए और सेना को लेके इनके साथ लड़ने के लिए आए। राम ने खर दूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। राम क्या है, खर और दूषण, ये लोग लड़ने आए थे, उन लोगों के सेना को सबको मार डाला। शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन थी। ये शूर्पणखा रावण की बहन थी। वो रावण के पास पहुंची, वो रावण के पास चले गई, रोने लगी। रावण क्रोधित हुआ, रावण गुस्से में आया। उसने सीता की सुंदरता के बारे में सुन रखा था। उन्हें क्या है, सीता की खूबसूरती के बारे में सुना था, किंतु उसने राम की वीरता के बारे में सुना था और उसके साथ राम के जो वीरता है उसके बारे में भी सुना था। इसलिए उसने सीता को छल पूर्वक अपहरण करने की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि सीता को धोखे से, छल पूर्वक यानी धोखे से अपहरण करके लाने के लिए एक प्लान सोचा। उसने अपने मामा मरीचा को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। उन्होंने क्या है, अपने मामा मरीचा को एक सोने का हिरन बना के भेजा। सीता ने मृग देखा, सीता ये हिरन को देखी। उन्होंने राम से उस मृग की छाल के लिए हट किया। सीता क्या है, वो जो हिरन की छाल के लिए उन्हें जिद करें। राम ने लक्ष्मण को सीता के पास रहने को कहा। राम सीता को क्या है, लक्ष्मण के पास रहने के लिए कहा। स्वयं मृग का शिकार करने निकले। उन्हें खुद इसका शिकार करने निकले। मृग का पीछा करते करते वे कुछ दूर चले आए। इसका पीछा करते करते उन्हें बहुत दूर तक चले गए। उन्होंने बाण छोड़ा, बाण मृग को लगा। उन्होंने बाण छोड़ा थे, वो बाण जाके ये हिरन को लगा। वह चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। राम समझ गए कि धोखा हुआ है। इन्होंने चिल्लाया, एकदम चीख मारा, हाँ लक्ष्मण। जब इन्हें समझ गए कि हमारे को धोखा हुआ।
उधर सीता और लक्ष्मण ने आवाज़ सुनी। सीता और लक्ष्मण दोनों भी आवाज़ सुने। वे व्याकुल हो उठे। वे फौरन व्याकुल यानी घबराए गए। सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के आदेश दिया। सीता को लक्ष्मण के पास जाने के लिए फौरन आदेश दिया। लक्ष्मण को शंका थी कि कोई छलाव है। लक्ष्मण को एक शक आ गया कि यहाँ पे कोई धोखेबाज है। वे सीता को समझाने लगे। वे सीता को कुछ समझाने के रास्ते लगे, लेकिन सीता ने एक ना सुनी। विवश होकर लक्ष्मण ने कुटीर के पास एक रेखा खींच दी। आखिर सीता कुछ बात नहीं सुनी। लक्ष्मण विवश हुआ। उसके कुटीर के पास, उसकी झोपड़ी के पास एक लकीर खींची। सीता को उसके भीतर रहने के लिए कहकर वे राम की तलाश में निकल गई। ये जो रेखा खींची उसके अंदर ही रहना बोल के सीता को आज्ञा दे के उससे बोल के उन्होंने राम की तलाश में चले गए। तभी रावण सीता के पास ब्राह्मण भिक्षु बनकर आए। वो टाइम पे रावण सीता के पास एक ब्राह्मण बन के आए। उसने सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर दान देने के लिए कहा। उन्होंने क्या है, सीता को ये जो रेखा है उसके बाहर आके मुझे दान देना बोल के बोला। सीता ब्राह्मण भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। उन्होंने ये जो ब्राह्मण भिक्षा आया उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाह रही थी। वे लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली। वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। रावण ने उसका हरण कर लिया। वो टाइम पे रावण उसका हरण यानी उसको लेके अपहरण कर लेके गया। जटायु ने सीता को रावण से बचाने के लिए संघर्ष किया। वहाँ पे जटायु सीता को बचाने के लिए, रावण से बचाने के लिए कोशिश किया। उसने जटायु के पंख काट दिए। वो टाइम पे रावण जटायु के पंख काट दिए। वे अधमरा होकर भूमि पर गिर पड़ा। ये पंख काट जाने से उन्हें अधमरा हो गया और ज़मीन पे गिर गया। सीता को ना पाकर राम अत्यंत दुखी हुए। सीता को ना पाके, उसको हासिल नहीं करके राम अत्यंत दुखी हुए। विलाप करने लगे यानी अफसोस करने लगे। उनकी जटायु से भेंट हुई और उसके बाद राम को जटायु से भेंट हुई यानी मुलाकात हुई। उन्हें पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया। उनको मालूम हुआ कि रावण सीता को उठा के ले गया। वो सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वो सीता जी को दक्षिण ओर लेके गया। इतना बता के जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। ये बता दे के जटायु क्या है, अपना जान दे दिए। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया। राम उसका अंतिम संस्कार किया। अब वे सीता की तलाश में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले और सीता की तलाश में इन्हों दक्षिण की तरफ चले गए। वे सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। वे सीता की खोज में आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया। और रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप से एक राक्षस बने गंधर्व का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम में जा पहुँचे। उसके बाद शबरी के आश्रम में चले गए। यहाँ पर उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। उसके शबरी के झूठे बेर भी खा लिए। शबरी ने राम के प्रति श्रद्धा से बेर खिलाना आरंभ किया और शबरी क्या है, राम को मोहब्बत से श्रद्धा से उसको बेर खिलाना शुरू करा। लेकिन उसे संदेह था कि बेर मीठे है या नहीं। लेकिन उसे एक डाउट था कि ये बेर मीठे हैं या नहीं। वो प्रत्येक बेर थोड़ा सा चख कर परीक्षण करती कि वे मीठे हैं या नहीं। हर एक बेर को भी थोड़ा चख के ये बेर मीठे है या नहीं है बोल के देखती थी। फिर कड़वे बेर फेंक देती और मीठे बेर राम को खाने के लिए देती। जो कड़वे बेर है उसे फेंक देती थी
और मीठे बेर इसे खिलाती थी। राम ने उसके झूठे बेर बड़े चाव से खाए। इसके झूठे जो बेर थे वो बड़े ख्वाहिश से खाए। ये घटना राम के साधारण का निर्धन लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये जो इंसिडेंट है, साधारण आदमियों से भी राम को कितनी मोहब्बत थी, यहाँ पे ये मालूम करता। अब किष्किंध खंड। राम सीता को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे। राम सीता को खोजते हुए, उसकी तलाश करते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास गए। उस पर्वत पर सुग्रीव ने अपने भाई बलि के भय से शरण ली थी। वो पर्वत में, वो पहाड़ में सुग्रीव अपने भाई बलि से डर के वहाँ पे शरण लिया था। उन्होंने शंका हुई कि बलि ने इन दोनों वीरों को उन्होंने मारने के लिए भेजा है। ये जो सुग्रीव है उसे एक शंका थी कि ये दो बहादुर लोगों को, वीरों को मुझे मारने के लिए मेरा भाई बलि यहाँ पे भेजा होगा। इसलिए हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी और यहाँ पे हनुमान और राम और सुग्रीव के बीच में जो दोस्ती करा दिए, हनुमान जी मिल गए। सुग्रीव ने राम को सत्यावना दी। सुग्रीव क्या राम को सत्यावना दी, यानी उसे भरोसा दिया। सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। सीता जी की खोज में इन्होंने सहायता करने के लिए वचन भी दिए। राम ने सुग्रीव पर हुए अत्याचार के बारे में सुना। राम के सुग्रीव के पर क्या अत्याचार हुआ इसके बारे में भी सुना। उन्होंने बलि को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या है, बलि को एक पनिशमेंट देने के लिए सोच लिए। राम ने सुग्रीव के संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए बलि का वध किया। उन्हें राम क्या करे, सुग्रीव से लड़ने के लिए उत्साह के बलि को मार डाला। बलि ने मरते समय कहा, ए राम, यदि तुम मेरे साथ होते तो मैं रावण को मारकर तुम्हारी सीता तुरंत वापस ला देता। ए राम, आप अगर से मेरे साथ होते तो मैं रावण को मार के तुम्हारी सीता को फौरन वापस लाता था। इसके उत्तर में राम ने बलि से कहा, ए बलि, राम अपने लाभ के लिए कभी किसी अत्याचार की सहायता नहीं कर सकता। इसके जवाब में राम बोलने लगे, ए बलि, आप किसी की अत्याचार कर रहे हैं, वो अत्याचारी की सहायता करते हुए मैं किसी को भी मदद नहीं करूँगा। जो अत्याचार कर रहे हैं उसको वध करना मेरा काम है। तुमने सुग्रीव के साथ जो अत्याचार किए हैं उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। जो तुम सुग्रीव के साथ जो अत्याचार कर रहे थे उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलना था। सीता को वापस लाकर भी तुम्हें इस दंड से नहीं बचा सकते थे। अगर तुम्हें सीता को भी ला लेता था तो उसके बाद भी क्यों ना हो, आपको ये पनिशमेंट मिलना ही था। बलि के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंध का राजा बनाया गया। बलि को मार देने के बाद सुग्रीव के वहाँ का राजा बना दिए। बाली पुत्र अगंध युवराज बने। बाली के पुत्र अगंध है, उन्होंने वहाँ के युवराज बने। कुछ दिनों के बाद पुनः सीता की खोज आरंभ हुई। थोड़े दिनों के बाद फिर सीता की खोज शुरू हुई। सुग्रीव के वानर वीरों ने इसका भार सौंपा गया और यहाँ पे सीता की खोज शुरू हुई। सुग्रीव के वानर वीरों को इसका जिम्मेदारी सौंप दिया। सीता की खोज में गए वानर, उन्होंने खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुँचे। सीता को खोजने के लिए जो वानर गए उन लोग इसकी खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुँच गए। जाम्बवंत ने हनुमान को समुद्र के लंघन के लिए उत्साहित किया। वहाँ पे जाम्बवंत हनुमान को समुद्र पार करने के लिए उसे एंकरेज किया। अब सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान लंका की तरफ गए। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली। वहाँ पे सुरसा हनुमान के परीक्षा लिया
और उसे योग्य तथा समर्थवन पाकर आशीर्वाद दिया। उसकी परीक्षा लेने के बाद उन्होंने इसके काबिल है बोल के, इसके योग्य है बोल के उसका समर्थन के दे के उसको आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और बीच में रास्ते में हनुमान क्या है, छाया पकड़ने वाली एक राक्षसी है, उसका भी वध किया और लंकिनी पार प्रहार करके लंका में प्रवेश किया और लंकिनी पार करके लंका में इन्होंने प्रवेश किए। उनकी भेंट विभूषण से हुई, वहाँ पे उनकी भेंट विभूषण से हुई। उसके सहायता से हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचे। उनकी मदद से हनुमान क्या है, अशोक वाटिका में पहुँच गए। उस समय रावण सीता को धमका रहा था। वो टाइम पे रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सताना दी। उन्होंने रावण जाने के बाद वहाँ पे त्रिजटा सीता को एक भरोसा दिया। एकांत होने पर हनुमान ने सीता से भेंट की। उसके बाद अकेले में एकांत होने के बाद, सब चले जाने के बाद हनुमान सीता से मिले। उन्होंने राम की मुद्रिका दी, उन्होंने राम की एक निशानी दी। सीता से साहस वचन कहे, सीता के साथ ये वचन दिए। सीता की चूड़ामणि खोज के साक्ष्य के रूप में लेकर वापस चले और सीता की जो चूड़ामणि यानी कांटा, सर का कांटा, इसकी निशानी के रूप में लेके गए। तभी उन्होंने भूख सताने लगी। वो टाइम पे उसे भूख लग रही थी। उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाने आरंभ किए। अशोक वाटिका के जो फल हैं वो खाने के लिए गए। वाटिका में विध्वंस करना आरंभ किया। वहाँ पे पूरा ख़राब करना, शोर शराबा करना शुरू करें। वाटिका के सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने के लिए दौड़े। वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोग ये सब बचाने के लिए, इसे रोकने के लिए गए। हनुमान ने उन्हें ढेर कर दिया, उन लोगों को मार दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को रोकने पहुंचा और रावण का जो लड़का है अक्षय कुमार उसे रोकने के लिए गए।